हेलो डियर क्लास 10th। आज की इस वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब होता है टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके कार्बन होता है वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, इस वजह से कहते हैं कार्बन का नेचर वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है कार्बन कई सारे एलिमेंट के साथ मिलके कई सारे कंपाउंड बनाता है, इस वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कार्बन का नेचर वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब एक तरीके से होता है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म में एग्जिस्ट करना। तो सवाल ये उठता है कि जो आपका कार्बन होता है वो इतने सारे कंपाउंड बनाता क्यों है। तो इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, लिस्ट 2 रीज़न फॉर कंपाउंड फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है, इसके कोई 2 वजह बताओ। तो कौन कौन से ऐसे रीज़न है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो आपको आंसर लिख के आना है, कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और प्रॉपर्टीज़। कह रहा है कि कार्बन के पास 2 ऐसी खास प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? पहले प्रॉपर्टीज़ है कैटेनेशन, दूसरा प्रॉपर्टीज़ है टेट्रावेलेंसी। कार्बन के पास कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। अब कैटेनेशन क्या होता है, टेट्रावेलेंसी क्या होता है, यह आपके कार्बन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 1 में मैंने बता दिया, चाहे तो वहाँ पर जाके इसके डेफिनेशन को आराम से पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है, तो जो कार्बन कंपाउंड बनाता है वो किस किस एलिमेंट के साथ मिलकर बनाता है। तो जो कार्बन बनाता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कार्बन फॉर्म मोस्ट ऑफ द कंपाउंड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन etc। कार्बन जो इतने सारे कंपाउंड बनाता है वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बनाता है। वो एलिमेंट होते हैं आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब एलिमेंट से मिलकर कार्बन आपके ढेर सारे कंपाउंड बनाता है। कार्बन जो आपका कंपाउंड बनाता है उस कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये उसे देखते हैं। इसमें लिखा है कि द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच मेक्स दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। कह रहा है कि कार्बन जो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से कार्बन जो कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड कैसा होता है आपका? स्टेबल होता है। कंपाउंड स्टेबल होने का मतलब ये है कि कंपाउंड जो होता है वो नेचर में बहुत ही देर तक एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं वो जो कंपाउंड है कैसा है आपका? स्टेबल है। अब सवाल ये उठता है, कार्बन जो किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। तो इसके बारे में भी लिखा गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज विच एनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम स्ट्रांगली। कह रहा है कार्बन किसी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन के एटम का जो साइज़ होता है बहुत ही स्मॉल होता है। कार्बन के एटम का साइज स्मॉल होता है, इस वजह से वो किसी एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अब स्मॉल साइज़ होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता कैसे हैं? तो देखिए, स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो कार्बन का न्यूक्लियस है, यानी कि कार्बन का जो आपका प्रोटॉन है, वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से जो कार्बन के और दूसरे एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और सवाल अब ये उठता है, कार्बन जो आपके कंपाउंड बनाता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके लिए भी है कि दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन अ रिंग। कह रहा है जो कार्बन आपके कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड लॉन्ग चेन के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर ब्रांच चेन के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर किसी रिंग के फॉर्म में होते हैं। तो कार्बन किसी के साथ जो कंपाउंड बनाता है वो 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग चेन या फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट चेन के फॉर्म में कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। यानी एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन से तीसरे कार्बन, ऐसे लंबी सी कार्बन की चेन हो तो हम कह सकते हैं वो आपका लॉन्ग कार्बन की चेन है या फिर स्ट्रेट कार्बन की चेन है। अब दूसरा जो बनाता है वो ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन का मतलब ये होता है कार्बन के स्ट्रेट चेन में अगर कोई ब्रांच आ जाए,
कार्बन के स्ट्रेट चेन में कोई और कार्बन का चेन आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो आपका ब्रांच चेन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है जिसमें से 2 कार्बन आपका क्या है, अलग से है। तो ये जो 2 कार्बन आपके एटम है ये हम कह सकते हैं इस स्ट्रेट चेन में ब्रांच की तरह बिहेव करते हैं, तो ये आपका ब्रांच चेन की कैटेगरी में आता है। क्लोज चेन का मतलब ये होता है, या फिर रिंग चेन का मतलब होता है कि कार्बन आपका एक साइकिल की तरह हो, मतलब आपका पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन एक दूसरे से जुड़े हों, एक तरीके से साइकिल बनाते हो या फिर क्लोज रिंग बनाते हो, तो हम कह सकते हैं वो आपके क्लोज चेन की कैटेगरी में आते हैं। तो कार्बन आपका 3 तरीके से चेन बनाता है, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन या फिर रिंग चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कह रहा है किसी कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा कार्बन एटम है तो कार्बन एटम के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यानी कार्बन आपका सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है किसी कंपाउंड में। जैसे आपके पास ये पहला कंपाउंड है, इसमें देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये आपका दूसरा कंपाउंड है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये आपका तीसरा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो इसी से निकल के 2 डिफिनेशन आती है। वो डिफिनेशन कौन कौन से हैं? पहला आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है, दूसरा आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो आइए देखते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। कह रहा है कि कार्बन का वह कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, यानी कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, उस कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे जो पहला वाला कंपाउंड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। क्या होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कह रहे हैं कार्बन का वह कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरा और तीसरा वाला जो आपका कंपाउंड है, ये आपका कैसा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड, क्योंकि दूसरे वाले में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और तीसरे वाले में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं। पहला आपका है सैचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा और तीसरा है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यही डेफिनेशन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 डेफिनेशन है, पहला है ओल्ड डेफिनेशन और दूसरा है मॉडर्न डेफिनेशन। तो पहले हम लोग ओल्ड डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ओल्ड डेफिनेशन क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहा है कि वह सारे कंपाउंड जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से यानी कि जिंदा चीज़ों से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, पाते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट हो सकते हैं या फिर एनिमल, यानी कि प्लांट और एनिमल से जो कंपाउंड हम लोग ऑब्टेन करते हैं बेसिकली वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जैसे कि शुगर फ्रॉम शुगर केन। हम लोग देखते हैं कि जो शुगर केन होता है यानी गन्ना ना, तो उससे हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं? शुगर। तो शुगर केन से शुगर को ऑब्टेन करते हैं, इस वजह से शुगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए शुगर केन आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो प्लांट है, प्लांट एक लिविंग थिंग होता है। तो लिविंग थिंग से जो चीज़ ऑब्टेन करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना। तो शुगर केन से हमने शुगर को ऑब्टेन किया तो शुगर आपका क्या होता है? शुगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब शुगर की बात करते हैं, शुगर को हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11। सर इसके अलावा आपको एग्जांपल बताइए। दूसरा एग्जांपल है आपका मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड प्लांट। जो आपका देखते हैं सरसों का पेड़ होता है ना, तो सरसों के पेड़ से हम लोग सरसों का तेल ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी कि आपका जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है, क्योंकि ये भी आपका प्लांट यानी कि लिविंग थिंग से ऑब्टेन कर रहे हैं। इसलिए शुगर और मस्टर्ड ऑयल ये दोनों ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा प्रोटीन और फैट जो होते हैं ये हम लोग एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो एनिमल भी आपका लिविंग थिंग है, तो इस लिविंग थिंग से हम लोग प्रोटीन और फैट को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो प्रोटीन और फैट भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो आपका ओल्ड डेफिनेशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आइए अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं all those compounds which are made up of hydrocarbons are called organic compound। कह रहा है कि वह सारे कंपाउंड जो किससे मिलके बने हो? हाइड्रोकार्बन से मिलके बने हो, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है?
तो देखो नाम में ही आंसर है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को कैसे डिफाइन करते हैं? कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि वह सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो बेसिकली वो आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हर वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सर कोई इसका एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल है आपका CH4 जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं। तो मीथेन में आप देख सकते हैं इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो जो मीथेन का मॉलिक्यूल है सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसका मतलब ये आपका हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन है तो आपका कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो मीथेन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। इसके आगे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल इसके पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही जानिए। आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो हाइड्रोकार्बन जो आपका होता है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है आपका एलिफेटिक कंपाउंड या फिर ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं, या फिर इसे हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो आपका होता है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड होता है। तो ये 2 पार्ट में हाइड्रोकार्बन डिवाइड होता है। जो पहला वाला पार्ट है वो पहला वाला पार्ट फिर से डिवाइड होता है सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड को हम लोग अल्केन्स कहते हैं और अल्केन्स को हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। और अल्केन का केमिकल फार्मूला होता है CnH2n+2। रही बात अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है अल्कीन जिसे हम लोग ओलिफिन्स कहते हैं। अल्कीन का केमिकल फार्मूला होता है CnH2n। और जो दूसरा पार्ट है वो आपका होता है अल्काइंस। अल्काइंस का केमिकल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो ये थी आपके पहले पार्ट की क्लासिफिकेशन। अगर हम साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो वो आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला होता है एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। तो आइए एक एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, कैसे वो डिफाइन होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्केन के बारे में कि अल्केन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो अल्केन को हम लोग डिफाइन करते हैं द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्केन। कह रहा है कि वह आपका हाइड्रोकार्बन, वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके पास कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिर्फ एक बॉन्ड हो, उसे हम लोग अल्केन कहते हैं। और अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n+2, जहाँ पे N जो होता है N आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। वो इनकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? N की वैल्यूज़ हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जो आपके N की वैल्यूज़ है बेसिकली कार्बन के नंबर को बता रहा है। किसी कार्बन के चेन में 1 कार्बन का चेन हो सकता है, 2 कार्बन का और 3 कार्बन का चेन हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हम लोग N की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर इस फार्मूले में हम लोग N की वैल्यू 1 रखेंगे तो उस फार्मूले का रिजल्ट क्या आएगा ये देखते हैं। अगर हम फार्मूले में N की वैल्यू 1 रखते हैं तो फार्मूला हो जाएगा C1H2 × 1+2, क्योंकि N की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया? 1 पुट किया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा CH4। तो CH4 जो होता है वो आपका अल्केन की कैटेगरी में आता है। तो CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है एक एक हाइड्रोजन से, और CH4 को हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम N की वैल्यू 2 रखेंगे इसी फार्मूले में अल्केन के, तो N की वैल्यू 2 रखने के फार्मूला क्या बन जाएगा? C2H2 × 2+1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला निकल कर आएगा C2H6। C2H6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो आपकी किस कैटेगरी में आएगा? अल्केन की कैटेगरी में आएगा। और ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम लोग इथेन के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे ये जो कंपाउंड का नाम है, इस कंपाउंड के नाम को रखते कैसे हैं, किस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अल्कीन के बारे में। तो अल्कीन हम लोग डिफाइन करते हैं दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्कीन्स। कह रहा है कि वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए उसे हम लोग अल्कीन कहते हैं। अल्कीन के जनरल फार्मूला की बात करें तो अल्कीन के जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जहाँ पे आपका जो N है वो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। अल्कीन में जो N की वैल्यूज़ होती है वो 1 को छोड़ के स्टार्ट होता है। N की वैल्यूज़ होती है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर हम N की वैल्यू 2 रखें इसी फार्मूले में CnH2n में तो आपका क्या फार्मूला आएगा ये देखते हैं।
अगर n की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो फार्मूला निकल के आता है C2H2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फार्मूला निकल के आएगा C2H4। तो C2H4 होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन की कैटेगरी में आएगा ना। जो कंपाउंड लिखा है, इस कंपाउंड को बनाया गया है, इस कंपाउंड को हम लोग इथीन के नाम से जानते हैं। अगर हम n की वैल्यूज़ 3 रखेंगे CnH2n के फार्मूले में तो क्या निकल कर आएगा? अगर n की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो फार्मूला निकल के आता है C3H2 × 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला बनेगा C3H6। C3H6 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन जब सिंगल और डबल बॉन्ड साथ में आ जाते हैं तो हम लोग डबल बॉन्ड के प्रीफरेंस देते हैं। तो जब डबल बॉन्ड इसमें है तो डबल बॉन्ड आपका अल्कीन के कैटेगरी में आता है। और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम हम लोग प्रोपीन के नाम से जानते हैं। तो कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका नाम कैसे लिखा जाता है, इसके लिए अलग से एक वीडियो आपको दे दी जाएगी। ये था पूरे अल्कीन के बारे में। आइए हम लोग पढ़ते हैं अल्काइन के बारे में। अल्काइन क्या होता है? तो अल्काइन को हम लोग डिफाइन करते हैं, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्काइंस। कह रहा है कि वन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो उसे हम लोग अल्काइन कहते हैं। अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, जहाँ पर जो n है, n को हम लोग नंबर ऑफ़ कार्बन एटम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n की वैल्यू इसमें क्या हो सकती है? इसमें भी n की वैल्यूज़ होती है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1 को हम काउंट नहीं करते। अगर n की वैल्यू हम 2 रखते हैं CnH2n-2 के फार्मूले में तो फार्मूला क्या आता है? फार्मूला हो जाएगा C2H2 × 2 तो इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला बनेगा C2H2। तो C2H2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है। इसमें देख सकते हैं 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए यह जो कंपाउंड है आपके अल्काइन के कैटेगरी में आता है। तो ये जो कंपाउंड बनाया गया है इसका नाम है इथाइन। C2H2 को हम लोग इथाइन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं CnH2n-2 के फार्मूले में तो आपका फार्मूला बन जाता है C2H2 × 3-2। सॉल्व करने पे आंसर आएगा C3H4। तो C3H4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें भी देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाते हैं तो हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब ये भी है कि जो कंपाउंड आपके अल्काइन के कैटेगरी में आता है। और जो कंपाउंड बनाया गया इस कंपाउंड को हम लोग प्रोपाइन के नाम से जानते हैं। ये था आपके अल्काइन के बारे में। आइए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में क्या डिफरेंस है। तो अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। जो अल्केन होता है वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, अल्कीन आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है और अल्काइन भी आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अल्केन में आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है और अल्काइन में आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो अल्केन में जो n की वैल्यूज़ होती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस तरीके से होती है। अल्कीन में n की वैल्यूज़ 2, 3, 4 से स्टार्ट होती है और अल्काइन में भी n की वैल्यू 2, 3, 4 से स्टार्ट होती है। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में बस इतना ही डिफरेंस है। इसको ही आप अच्छे से पढ़ लिए तो हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर आराम से आप लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं कोई भी कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। ए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, बी का है C5H10 और सी का है C4H6। तो आपके पास इस तरीके से ये 3 ऑप्शन है। इस 3 ऑप्शन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इसका मतलब ए, बी और सी में से आपको बताना है कौन सा अल्कीन है, कौन सा अल्केन है और कौन सा अल्काइन है। और सेकंड वाले पार्ट में आपको बताना है आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कह रहा है ए, बी, सी में से बताना है कौन सा आपका सैचुरेटेड कंपाउंड से बिलोंग करता है और कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बिलोंग करता है। आइए आपको सिखाते हैं कि किसी कंपाउंड को कैसे पहचाना जाए कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन, किसी कंपाउंड को कैसे पहचाना जाए कि वो
सैचुरेटेड कंपाउंड से बिलोंग कर रहा है या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बिलोंग करता है। तो आइए हम ए का आंसर करते हैं। तो ए में क्या दिया गया है, C4H10। तो देखिए जब भी आपके सामने कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आया तो आपको देखना है इसमें कितने कार्बन के एटम हैं। तो C4H10 में आपके कार्बन के एटम 4 है, तो कार्बन के एटम 4 होते हैं, तो हम n की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 4। तो n की वैल्यू 4 है, तो आपके इस n की वैल्यू को हमें एक बार अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के फार्मूले में पुट करना है। तो अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। तो CnH2n में अगर हम n की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या आएगा आपका C4H10। अल्कीन में अगर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो फार्मूला बनेगा C4H8। और अल्काइन में जब n की वैल्यू 4 रखेंगे तो बनेगा C4H6। तब देखिए n की वैल्यू 4 रखने पर आपका जो ए वाला ऑप्शन है किस में मैच कर रहा है, अल्केन में कि अल्कीन में, अल्काइन में। तो हमने देखा कि n की वैल्यू जो 4 रखने पर आपका जो अल्केन है, अल्केन में फार्मूला निकल कर आया C4H10। और हमारे क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया, C4H10। यानी कि C4H10 जो है आपका, ये आपके अल्केन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अल्केन में इनकी वैल्यू 4 रखने पर ही आंसर आया है। तो ये जो कंपाउंड है आपका अल्केन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब अल्केन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, तो आपका कैसा होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। यानी आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका अल्केन कैटेगरी से बिलोंग करता है, और कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड है, वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है। इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का हम लोग बता सकते हैं वो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन या फिर सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बिलोंग करता है। अल्केन को पहचानने का एक और तरीका है, उसको हम लोग हाइड्रोजन से पहचान सकते हैं। अगर हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना से 2 ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि वो अल्केन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 10। तो हम देखते हैं क्या हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना का 2 ज़्यादा है। कार्बन का 2 गुना को 2 ज़्यादा करेंगे तो आएगा, कार्बन कितने हैं, 4 × 2 टाइम्स, कार्बन के 2 गुना का +2, 2 ज़्यादा, तो आंसर आएगा 10। तो हाइड्रोजन भी 10 है, और हाइड्रोजन आपका कार्बन के 2 गुना का 2 ज़्यादा है, इस वजह से आपके अल्केन की कैटेगरी में आएगा। तो आप ये दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अल्केन को पहचानने में। आइए अब हम लोग देखते हैं जो बी वाला फार्मूला है C5H10, ये किससे बिलोंग करता है। तो जब भी आपको फार्मूला दिखे तो आप सबसे पहले आपको क्या देखना है, कितने कार्बन है इसमें। तो C5H10 में 5 कार्बन है, तो n की वैल्यू हमें क्या मान लेना है, 5। इसी n की वैल्यू जो 5 है, इस n की वैल्यू जो 5 है, इसको हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में एक बार पुट करके देखेंगे। तो n की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे अल्केन में तो फार्मूला बनेगा C5H12। n की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे अल्कीन में तो फार्मूला बनेगा C5H10। n की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे अल्काइन में तो फार्मूला बनेगा C5H8। तो देखिए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में n की वैल्यू 5 पुट करने पे जो आपका बी वाला ऑप्शन है किसमें मैच कर रहा है, तो हम देख सकते हैं अल्कीन में जो बी वाला ऑप्शन है मैच कर रहा है। तो n की वैल्यू 5 रखने पे अल्कीन में फार्मूला बन रहा है C5H10, और हमारा फार्मूला है क्या, C5H10। इसका मतलब ये जो फार्मूला है आपके अल्कीन से कैटेगरी, अल्कीन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो C5H10 है जो है ये आपका कौन सा कंपाउंड है, आपका अल्कीन से बिलोंग करता है। अल्कीन का मतलब क्या होता है, अल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है वो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। यानी कि C5H10 आपका अल्कीन है प्लस अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो एक तरीका और हम बता सकते हैं कि वो कंपाउंड आपका अल्कीन है। कैसे, हम लोग हाइड्रोजन की हेल्प से बता सकते हैं कि कंपाउंड अल्कीन है। देखिए हाइड्रोजन अगर कार्बन का 2 गुना होगा तो वो आपके अल्कीन की कैटेगरी में आता है। तो इसे कार्बन का 2 गुना करके देखते हैं। तो कार्बन का 2 टाइम्स करेंगे, कार्बन कितने हैं, 5 × 2 = 10। तो हाइड्रोजन आपका कार्बन के 2 गुना है, इस वजह से आपका जो ये कंपाउंड है ये आपका अल्कीन के कैटेगरी में आता है। आइए अब हम लोग अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। सी का जो केमिकल फार्मूला दिया गया है वो है C4H6। तो जब भी कोई कंपाउंड दिखेगा आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है कि कितने कार्बन का उसमें एटम है। तो इसमें हम देखते हैं 4 कार्बन का एटम है, यानी 4 कार्बन एटम है, तो n की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 4। n की वैल्यू कार्बन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब इसी n की वैल्यू जो 4 है उसको एक बार हम लोग अल्केन के फार्मूले में रखेंगे, एक बार अल्कीन के फार्मूले में रखेंगे और एक बार अल्काइन के फार्मूले में पुट करके देखेंगे कि किस में आंसर आ रहा है। अगर n की वैल्यू 4 हम अल्केन में रखते हैं तो फार्मूला निकल के आता है C4H10। n की वैल्यू अल्कीन में रखेंगे फार्मूला आएगा C4H8। n की वैल्यू 4 अल्काइन में रखेंगे फार्मूला आएगा C4H6। तो n की वैल्यू 4 रखने में आप देख सकते हैं कि किसमें आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अल्काइन में देख सकते हैं आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। फार्मूला आपका क्या है, C4H6, और अल्काइन में भी आंसर क्या है, C4H6। यानी कि आपका C4H6 है वो आपका अल्काइन के कैटेगरी से बिलोंग करता है।
अल्काइन का मतलब क्या होता है? अल्काइन का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो भी आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, यानी कि C4H6 आपका अल्काइन है प्लस अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब एक तरीका और है अल्काइन को पहचानने का। कैसे पहचान सकते हैं? उसके हाइड्रोजन को देख के। अगर हाइड्रोजन आपका कार्बन के 2 गुना का 2 कम होगा ना, तो वो आपका अल्काइन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है, 6। तो आइए देखते हैं इस हाइड्रोजन को कार्बन का 2 गुना का 2 कम करके देखते हैं 6 आंसर आता है कि नहीं। तो कार्बन कितना है, 4 इंटू 2 टाइम्स -2, तो आंसर आ गया आपका 6। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये C4H6 आपका अल्काइन से बिलोंग करता है। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो उसको आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर देने की।